नमस्कार, राजस्थान टीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस बार तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी हमारे बीच इस मंच पर पधारती हुई सभी पार्षदगण, चेयरमैनगण, सभी मंडल अध्यक्षों का और सम्मानित अतिथियों से भेंट करती हुई और आप सभी की तरफ ये अभिवादन और आप सबका अभिवादन एक बार तालियों से उन तक पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी का हमारे बीच, आप सभी के बीच में। और विद्याधर नगर की तालियां तो बहुत मजबूत होनी चाहिए। आज विद्याधर नगर की विधायक महोदया जिनको आपने चुनकर पहुंचाया, राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके अपने घर में पधारी है, जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन आप सभी के बीच होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। केसरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे आप सभी के बीच में। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहनी चाहिए। चेयरमैनगण स्वागत करते हुए आप सभी के बीच में, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा आग्रह है हमारे बीच में सभी पार्षदगण पधारी स्वागत के लिए। कृपया आगे आते जाएं। श्री हरिशंकर गौरा जी, श्रीमती राजू देवी जी, साथ ही श्रीमती संतोष अग्रवाल जी, श्रीमती सुमन गुप्ता जी, श्री नरेंद्र सिंह शेखावत जी, साथ ही श्रीमती रश्मि सैनी जी जो कि स्वागत कर चुके हैं आप सभी के बीच, श्री सुरेश सैनी जी, सब पार्षदगण, श्री राधेश्याम शर्मा जी, श्री बाबूलाल शर्मा जी, श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जी, श्री भवरलाल मालाकार जी, श्रीमती रूप कंवर जी, श्री सुरेश जांगीर जी, दिनेश कुमार कामत जी, श्रीमती प्रेम देवी शर्मा जी, श्रीमती दुर्गेश नंदिनी जी, साथ ही हमारे बीच श्री महेश कुमार संघी जी, श्री शेर सिंह धाकर जी, श्री रमेश चंद गुप्ता जी, श्री सुमेर सिंह जी, श्री विजेंद्र सिंह पाल जी, श्री गणेश सिंह नाथावत जी, श्री वीरेंद्र सिंह शेखावत जी, सभी स्वागत के पश्चात उन्हें अपने स्थान पर विराजमान होते जाएं। मेरा आग्रह युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष राजू मीना जी, दिनेश कामत जी, साथ ही मुकेश निभाल जी, राजेंद्र सैनी जी विधानसभा संयोजक, यात्रा के संयोजक विजेंद्र पाल जी, शैलेंद्र शर्मा जी, राजू मीना जी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, मुकेश निमाल जी, साथ ही और इस कड़ी के पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगी विनोद अग्रवाल जी से। और सभी मंडल अध्यक्षों से श्री ताराचंद शर्मा जी, मोहन अग्रवाल जी, विजय शर्मा जी, भवर सिंह राठौर जी, वीरेंद्र सिंह जी, सभी निवेदन कि वे भी हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत करें। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी है। सर आप पूर्व विधायक भी रहे हैं क्षेत्र के अंदर, और इस विद्याधर नगर विधानसभा जो क्षेत्र है इसकी जो कमियां हैं, जो विकास संबंधी है मुद्दे, आपको तो पूरा अनुभव है, तो अब आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब दिया जी को यहाँ से टिकट मिला तो हमने पूरे विधानसभा का सर्वे करवाया था, वार्ड वाइज हमने फाइलें बनवा ली है। यहाँ पर विशेष तौर से पानी की समस्या है, तो इसके लिए भी प्रपोजल तैयार हो रहा है। कुछ शमशानों की समस्या है, ठीक प्रकार से विकसित नहीं है। कुछ पार्कों की समस्या है, वो भी ठीक प्रकार विकसित नहीं है। एक जो अमावाड़ी का नाला है वो भी काफ़ी नीचा है, उसका भी प्रपोजल बन के तैयार हो रहा है। और एक जो शिकर रोड पर काफ़ी पानी भरता है,
उसका भी मैडम ने प्रपोजल तैयार कर लिया है। अब मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा, उसके बाद में हमारे सारे प्रपोजल तैयार हैं, हम सरकार को देंगे और निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान होगा। सर मैं एक आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि अपने नाटी का फाटक, दादी का फाटक, वहाँ पर आए दिन जाम की समस्या होती है और वहाँ पर न तो अंडरपास है और न ही उधर कोई और ब्रिज है, तो उस मामले में क्या कहना चाहते हो? वो हमारा नागल मंडल है, वहाँ हमारे नागल मंडल के अध्यक्ष हैं विजय जी शर्मा और महामंत्री हैं अपने बनवारीलाल सैनी। उन्होंने उसका सर्वे कर लिया, उसका भी प्रपोजल तैयार है, वो केंद्र सरकार के पास बन के जाएगा। सर जो पानी टंकियों का मामला है तो लेने तो बिछ रही है विधा उसके अंदर बिशनपुर की, बाकी ये टंकियाँ कब तक निर्माण होके कब तक तैयार हो जाएंगी? अभी 2 या 3 दिन में जितने भी अधिकारी हैं जिस डिपार्टमेंट से संबंधित मैडम उनकी मीटिंग लेगी और जितनी भी समस्या उनके सामने रखेगी और निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होगा। सर जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो पानी के टैंकरों की समस्या हो रही है, आए दिन पब्लिक परेशान त्राही हो रही है, तो उस मामले में क्या कहना? इसके लिए हमने सभी वार्डों में जो हमारे वार्ड के पार्षद हैं, जो पार्षद प्रत्याशी उनको प्रभारी बना दिया है। जैसे उनके माध्यम से कोई सूचना आएगी हम उसकी निश्चित रूप से पूर्ति करेंगे। जब आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो शुरुआत विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से जो चालू की दिया कुमारी जी ने, उस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमारे जो मोदी जी ने जो गारंटी दी है, जो योजना है मोदी जी की वो घर घर पहुंचाना है। और जो हमारे लाभार्थी हैं, जो पूरे राजस्थान में ही नहीं अभी तो पूरे भारत में जो मोदी जी की योजनाओं के लाभार्थी है, उसके तहत राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है। और यह शुभारंभ हुआ था सांगानेर स्टेडियम से और सिविल लाइन विधानसभा में, और आज ये विद्याधर नगर विधानसभा में जहाँ से हमारी विधायक भी है दिया कुमारी जी और वो सीएम है। तो ये लाभार्थियों तक जिनके पास जो ये योजनाएं नहीं पहुंची है और वापस 450 का जो सिलेंडर हुआ है, तो सारी योजनाएं एक एक लाभार्थी के पास पहुंचे। तो उन्होंने यहाँ कैंप भी लगाए हैं, सारे कैंप है यहाँ पर, डॉक्टर्स के, गैस कनेक्शन के, सारे लाभ योजनाओं की जो लोग जो अनजान है, जो कि लोग कहते हैं कि हमें योजनाएं नहीं मिली है, उन सारी योजनाओं के जो कैंप लगाए गए हैं उसका आज महिलाओं ने और हमारे भाइयों ने, बेरोजगार भाइयों ने इसका लाभ उठाया है। और हमारे दिया कुमारी जी एक ऐसी महिला है कि वो मतलब एक एक छोटी से छोटी योजनाएं और एक छोटे से छोटा काम जनता तक पहुंचाना चाहती है और जनता को इसका लाभ मिले इन योजनाओं का, इसलिए वो लग चुकी है और उनके साथ पूरी बीजेपी की पूरी टीम लगी हुई है। तो इन योजनाओं के लिए मोदी जी ने कहा है कि ये गारंटी है और मोदी है तो गारंटी, और गारंटी है तो ये योजनाएं सफल होगी, इसलिए आज ये प्रोग्राम किया गया है। नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास संबंधी जो मुद्दे हैं उस मामले में क्या कहना चाहिए? दिया कुमारी जी सवाई माधोपुर की विधायक रही, राजसमंद की सांसद रही और उन्होंने बहुत काम किया। तो वो विद्याधर नगर में तो पूरा ये तो चमन हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा विद्याधर नगर। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले भी विधायक बीजेपी के थे और आज भी विधायक बीजेपी के हैं, तो आप पहले वाले में अब वाले में क्या तुलना करें? आज सरकार बीजेपी की है, हमारे केंद्र में सरकार मोदी जी की है, तो पूरा राजस्थान चमन होगा। और दिया कुमारी जी पूरे राजस्थान की सीएम है, डिप्टी सीएम है, तो वो पूरा काम करेंगे, ये आशा है हमको। मैं मैडम आपको पानी का मुद्दा लेके चल रहा हूँ, तो क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या है, हर घर जल, हर घर नल, ये योजनाएं हमारे जो मोदी जी ने चलाई है, तो ये पूरा विद्याधर नगर में पूरा पानी पहुंचेगा और पूरे जयपुर में पहुंचेगा और पूरे राजस्थान में पहुंचेगा। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में क्या कहना चाहिए? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी शपथ लेते हैं और सबसे पहले यही हमारे पुलिस भाइयों के जो भी उन्होंने टारगेट किया है पूरा। पूछना चाह रहा हूँ, आपको शायद पता हो नहीं हो, कल की घटना हुई थी। कल हम वहाँ पे मौके पे थे, पत्रकार महोदय सभी जितने थे वहाँ पे थे, तो गेट के ऊपर एक बंदा आया है, आके उसने कुछ ड्रामाबाजी किया। बिल्कुल, उसके बाद के अंदर उसने जूता अंदर पे। देखो असामाजिक तत्व कितने ही है और जिनको समझ भी नहीं होती है उनका कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन आगे से ये भी ध्यान रखा जाएगा कि उस रोड से कौन निकल रहा है, कौन नहीं निकल रहा है। तो वो सब पुलिस प्रशासन अब मुस्तैद हो गया है और अब सरकार आ गई है, तो अब ये सब काम होंगे। आज शहीद स्मारक के ऊपर कांग्रेस के जो जितने भी कार्यकर्ता थे वहाँ धरना प्रदर्शन किया है वहाँ पर, और वो लोकसभा की सुरक्षा के मामले में बात करें तो उस मामले में क्या कहना चाहिए? उनको सुरक्षा होती तो 5 साल कहाँ गए थे? हमारे मोदी जी को पूरा ध्यान है कि लोकसभा में क्या हो, तो वो अच्छे पूरे कड़े कदम उठा रहे। तो ऐसा कोई वो नहीं है, कांग्रेस को खाली एक अपनी चर्चा चाहिए, बाकी
मोदी जी पूरा सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और एक एक लाभार्थी का एक एक बंदे का ध्यान रखते थे सब। देखिए, विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है, इसमें घर घर तक जिन भी महिलाओं को जो भी सहायता मिल सकती है, मोदी जी की जो योजना है, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, आवास योजना, इन सभी योजनाओं के ऊपर जो भी घर घर तक पहुंचाना कि मोदी की गारंटी है तो गारंटी है और वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, इसलिए विकसित संकल्प यात्रा चलाई गई है, ताकि हर घर तक ये योजनाओं की जानकारी पहुंचे और कार्यकर्ता उन तक पहुंचे, निकाल के लाएं, उन्हें बताएं और ये योजनाओं का उन्हें फ़ायदा मिले। क्योंकि अब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार हो चुकी है। पहले यहाँ पर मोदी जी का कार्यकाल गहलोत जी का था, तो वो मोदी जी के जो थे उनको यहाँ तक नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मोदी जी का नाम यहाँ तक चले। मगर उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है तो संकल्प यात्रा देखो तुरंत शुरू हो गई और इससे जो भी है महिला उनको सहायता मिलेगी। लोन है, आयुष्मान योजना है, मातृशक्ति उज्ज्वला योजना है, सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। इसीलिए ये विकसित यात्रा, संकल्प विकसित यात्रा चलाई जा रही है। विकसित भारत के मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो गरीबी है इसको एकदम ही दूर करना चाह रहे हैं हम। मोदी सरकार जो चाह रही है, 9 योजनाओं के माध्यम से हर वार्ड में, हर घर घर में हमारी जो योजना है, पीएम स्वनिधि योजना है, जो मेडिकल की चिकित्सा की योजनाएं हैं, ये हम आज से जो शुरुआत की है विद्यानगर में 42 वार्डों में हम चाह रहे हैं कल से हर घर में इस चीज़ का हम एक एक कार्यकर्ता घर घर डोर टू डोर जाकर के इन योजनाओं के बारे में हम बताएंगे, तो इससे उनको सीधा लाभ मिल सकेगा। अपने जो पानी की समस्या है इस क्षेत्र के अंदर, ये बहुत जल्दी ही दूर होगी माननीय। सर ये जो भूमाफिया है पनप रहे हैं, कई जगह घटनाएं हो रही है, तो उस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हो? ये जो अवैध कब्जे वगैरह कर लेते हैं, किराएदार आके कब्जा करके बैठ जाते हैं, इस मामले में क्या कहना? मैं परवीन पूनिया वार्ड नंबर 6 का निवासी हूं। मेरा ये है कि भूमाफियाओं को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे को पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो विधायिका और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है, इनमें कार्य करने की क्षमता है और हम इनसे आग्रह करेंगे पुरजोर कि इन भूमाफियाओं का पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। जैसे 1995 में भैरून सिंह जी ने भू माफिया अधिनियम लाई थी, उसके बाद में कब्ज़ों की घटनाएं काफ़ी कम हुई है। बीच में कुछ स्थिरता आ गई तो हम हमारी विधायिका जी और उप मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे और एक जागरूक कार्यकर्ता के नाते और वो इस कार्रवाई को पूरा अंजाम देंगे। जैसे एमएन दिनेश साहब को जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है इस राजस्थान के अंदर, मैं उनका व्यक्तिगत उस तरह उन जैसे अगर 5-4 आदमी इस राजस्थान के अंदर पुलिस प्रशासन में हो तो इनका जैसे गैंगस्टर का सफाया हुआ है, अभी वो कुछ होना बाकी है, उसी तरह से भूमाफिया अवैध कब्जे इनसे भी राजस्थान अतिशीघ्र मुक्त होगा। सर बहुत से परिवार हमने कई जगह देखी है, कई ऐसी घटनाएं हमारे नज़र में भी है कि गरीब आदमियों का जैसे मकान किराए पे ले लिया और वो ले जाके स्टे ले लेते और फिर वो बेचारा कोर्टों के अंदर चक्कर काटते रहते हैं, उनकी मतलब जिंदगियाँ गुजर जाती हैं और जो किराएदार वो ऐसे करते रहते हैं। उन्हें क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इसके बारे में भी मेरा ये निवेदन है कि पहली बात तो जो मकान मालिक है उससे भी यह आग्रह करेंगे हम कि वो किराया जब किरायानामा करते हैं या किरायानामा लिखते हैं तो उसके बारे में उसके आईडी लें, उनके बारे में पूरा विवरण मतलब जहाँ तक हो वहाँ तक प्राप्त करें। और उसके बाद में सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि भाई वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि छाछ मांगने के लिए आई घर की दिरानी हो गई, तो उस तरह से ऐसा नहीं होने देना चाहिए और सरकार को इस पर भी लगाम लगानी चाहिए। ज़रूरी है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया, क्योंकि जो बेचारा अपने सुख दुख में आदमी अपनी लाइफ में गरीब आदमी एक छोटा सा मकान बना पाता है, पूरी ज़िंदगी में एक मकान बना पाता है और उसके ऊपर ही कब्जा हो जाता है, तो उस पर क्या बीतते हो तो वो ही जाने, उस पर जो बीतती है वो ही जाने। तो गवर्नमेंट से आप क्या मांग रहे हैं? हम गवर्नमेंट से यही मांग करेंगे कि भाई अमेंडमेंट करे, 115 विधायक इनके जीत के आए हैं, संशोधन करें, इस तरह से कानून नया किराया कानून अधिनियम लाए और सख्ती से लागू किया जाए और जनता को राहत दी जाए। जो अपराध जो अभी गिरोह चल रहे, कभी कोई गिरोह हो जाता है, कभी कोई गिरोह हो जाता है, उस मामले में क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगा व्यक्तिगत तो मतलब कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। राजस्थान के अंदर काफ़ी समय से देख रहे हैं, कोई भी अपराध जो करता है ना वो उसके ठेकेदार, जाति के ठेकेदार है, वो उनको देवता मान लेते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, क्योंकि अपराधी की कोई जाति होती ही नहीं है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। तो जनता को भी जागरूक होना चाहिए और हमारे यहाँ पे तो भाई एक शेखावाटी में कहावत की ऊँट की भूत की 12 साल की म्याद होती है, तो इनका हर्ष तो ऐसे ही होता है जैसे होता है।